Prince Chaudhary reporting for Pune Times Mirror, live and exclusive at Kumbharwada in Keshav Nagar. We are at a shop where, a store actually, where you can say where Ganpati idols are made. This is an effervescent festival which takes place every year and lasts for 10 days. So hundreds and of idols are made of different sizes, अलग अलग साइज़ के होते हैं idols, और वो शाडू माटी और पीओपी का होता है. तो लोग जनरली पीओपी चूज़ करते हैं क्योंकि पीओपी के आइडल्स लाइटर होते हैं और ज़्यादा सस्ता भी होता है. शाडू माटी का जो आइडल्स होता है वो थोड़ा हैवी होता है एंड इट इज़ लिटिल मोर एक्सपेंसिव देन द पीओपी आइडल्स. वी विल बी टॉकिंग टू द शॉप ओनर हु विल एक्सप्लेन टू अस कि गणपति का मूर्ति बनाने में कितना स्टेप्स लगता है, वो कब शुरू होता है, कितने टाइप के आइडल्स बनते हैं, उनका साइज़ कितना होता है, और शाडू माटी और पीओपी के आइडल्स में फ़र्क क्या होता है. तो सर हमें आपका नाम बताइए, आपके शॉप का नाम, और हमें स्टार्टिंग में ये बताइए कि ये जो मूर्ति आप बनाना स्टार्ट करते हैं वो गणेश चतुर्थी के कितना पहले शुरू होता है. नमस्ते, मेरा नाम महेश कुंभार है. मैं केशव नगर कुंभारवाड़ा में. हमारा शॉप का नाम हीराई आर्ट्स है. गणपति बनाने में तकरीबन साल भर लगता है हमारे को. तो ये जब ये गणेश चतुर्थी ख़त्म हो जाता है, हाँ, तो जैसे दिवाली आता है आपका जो नेक्स्ट ईयर का जो ये रहता है वो चालू होता है. तो वो जब चालू होता है तो वो टाइम से लेके गणेश चतुर्थी तक कितने आइडल्स, मतलब कितने मूर्ति बन जाते हैं? 2000 तक मूर्ति बन जाती है हमारे इधर. 2000, हाँ. और उनका सेल कैसा होता है, मतलब कितना सेल होता है? सेल तकरीबन 1200-1500 तक हो जाता है. अच्छा, 1200. हाँ, आइडल्स मतलब मूर्ति. और ये कौन से कितने साइज़ में बनता है? 1 फीट से लेकर 2 फीट 2.5 फीट तक रहता है. हाँ. और उनका कॉस्ट क्या रहता है? कॉस्ट 700 रुपये से लेकर 4,500-5 हज़ार तक रहते. एंड लोग जो है वो ज़्यादा शाडू माटी का ये पसंद करते हैं या पीओपी का? पीओपी का. रीज़न जो है हेवी लाइट वेट रहता और ट्रांसपोर्ट में भी अच्छा रहते हैं वो. हाँ. तो शाडू माटी जब अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो क्रैक वगैरह भी हो सकता है ना ट्रांसपोर्ट के टाइम? क्रैक वगैरह भी हो सकते हैं जो पीओपी का नहीं होता है. हाँ, जो पीओपी का नहीं होता है. एंड ये जो के मूर्ति बनते हैं ना, तो इसमें कितना स्टेप्स होता है स्टार्टिंग से लेंथ तक? क्या क्या स्टेप्स होता है? 10-12 स्टेप रहते. एक फिनिशिंग का काम, कास्टिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कलरिंग का काम, और जो आँख वगैरह निकलने की जो रहते हैं प्रोसीजर वो रहते. तो सबसे इंट्रिकेट काम जो होता है वो लास्ट का काम होता है ना. हाँ. आइज़ वगैरह, आइज़ निकलने की. तो एक मूर्ति बनाने में कितना टाइम लगता है? एक मूर्ति बनाने में तकरीबन 4-5 घंटे लगते हैं. 4-5 घंटे. हाँ. एक मूर्ति. और ये जो 4-5 घंटे में मूर्ति बनता है, इसका साइज़ क्या होता है? साइज़ 1 फीट. 8 फीट. हाँ. और जो 2 फीट का होता है? 2 फीट का वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है. 2 फीट वाले को ज़्यादा टाइम लगता है. रीज़न क्या है? रीज़न जो शार्पनेस पना रहता है ना, वो अच्छा ज़्यादा रहता है उसको. तो छोटे मूर्ति में आपको ज़्यादा इंट्रिकेटली काम करना पड़ता है. हाँ. क्योंकि उसमें मतलब छोटा है तो उसको, अच्छा, उसके जो स्पेसिफिक्स डिटेल्स वगैरह होते हैं, डिटेल्स जो है वो निकलने का टाइम लगता है. ओके. Talking to the owner of the shop in Kumbharwada, so he gave us a detailed explanations of how long does it take to make these murtis. There are 2 types of murtis. One, it scales up from 2 feet to 8 feet. How much time does it take? How many steps does it take? It's an intricate process which takes a long time. And all over in Pune, now the Ganesh Chaturthi is just a short while away. And we will see these installed in homes and in public places like in pandals and other places. The festival lasts for 10 days and it is a very joyous festival for all of us. And the best part is that this festival, Ganesh Chaturthi, is not only celebrated in Pune, Mumbai or Maharashtra, it is celebrated all over the world. Places like Indonesia, Dubai, Belgium, London, Europe, even the United States. So we all look forward to this festival every year. Right now I'm signing off for Pune Times Mirror with camera person Swapnil from Keshav Nagar.